हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं 14 सितंबर करंट अफेयर्स। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कराने वाला हूँ 14 सितंबर करंट अफेयर्स। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पहले हम पिछले क्लास की रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज का करंट अफेयर्स करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे देर ना करते हुए। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, छोटी सी रिक्वेस्ट, कि आप लोग जो वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर दिया करिए। ठीक है। क्योंकि इसके पीछे की मेरी बहुत मेहनत होती है। ठीक है। तो आप अगर एक लाइक कर देंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए मैं प्रोत्साहित हो जाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कल के क्विक रिवीजन के साथ। चलिए आइए हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। तो 1 सितंबर 2025 में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है तेहरान, ईरान में। ठीक है। तेहरान, इसमें तो आप दिख नहीं रहा है ठीक से। तेहरान, ईरान में ये बैठक हुई है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। ठीक है। ये अमेरिका के निवासी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सितंबर 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ये जीता है इंदौर शहर ने। ठीक है। आगे बात करेंगे। 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? ये हुए हैं जोनास गर स्टोरे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है सितंबर 2025 में किस देश ने एआई संचालित एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल घोस्ट शार्क, ठीक है, जिसका नाम है घोस्ट शार्क, का अनावरण किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट सीएएफए नेशंस कप 2025 किसने जीता है? ये जीता है उज्बेकिस्तान ने। और उपविजेता की बात करेंगे तो ईरान उपविजेता रहा था। इसका आयोजन ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में हुआ था। भारत इसमें हमारा कांस्य पदक जीता था। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया, इसका नाम है अनोखी दुनिया, कहाँ स्थापित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये स्थापित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? ये आउट पर्सन की श्रेणी में इन्होंने एमी पुरस्कार जीता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का कब मनाया गया था? ठीक है। ये 11 सितंबर को मनाया गया था। बात कर लेते हैं इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2025 में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? ये खोली जाएगी आपका असम राज्य में। ठीक है। और बता दूं आपको कि अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी पिछली पिछली क्लास को आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने यहाँ एकदम डिटेल से कराए हुए हैं। ठीक है। चलिए आ जाते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उल्के ने दुनिया के पहले रजिस्टर जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृत का शुभारंभ कहाँ किया है? ठीक है। तो कहाँ किया है? ये नई दिल्ली में किया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आदि संस्कृति नामक डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और ज्ञान के संरक्षण, शिक्षा और आर्थिक
सशक्तिकरण के लिए एक समग्र मंच प्रदान करेगा। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया है? ये कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो न्यूअर अलार्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। तो एम्स दिल्ली ने 10 सितंबर 2025 को न्यूअर अलार्म नामक एक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। यह ऐप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। यह ऐप छात्रों को 24/7 मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग परामर्श, हस्तक्षेप और फॉलोअप सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए तो आप सभी को एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 63वां स्थान मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 की समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट को दर्शाता है, ठीक है। IMD की रैंकिंग की शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण, आकर्षण और रोजगार के अवसर जैसे विविध संकेतकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो इसमें बात कर लेते हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में हांगकांग चौथे नंबर पे है और आपका सिंगापुर 7वें नंबर पे, UAE 9वें नंबर पे है। और क्या कहते हैं, बात करेंगे आपकी टॉप 3 कंट्रीज के बारे में। तो स्विट्जरलैंड पूरा 100 में से 100 स्कोर किया है। स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पे है और वहीं पे लक्समबर्ग ये 83.08% के साथ आपका दूसरे पे है और आइसलैंड आपका तीसरे पे है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको ये महत्वपूर्ण सूचकांक भी याद रखना जरूरी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बारी बारी से इनको भी। वैश्विक रैंकिंग अंतर रिपोर्ट 2025 131वें स्थान पे है भारत, ठीक है। पहला स्थान आइसलैंड है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 118वां स्थान पे है और वहीं पे फिनलैंड पहले स्थान पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पे है, वहीं पे नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पारादीप बंदरगाह उड़ीसा है, ठीक है। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य कौन है? ये है राजस्थान है, ठीक है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत 25वें रैंक पे, पहले पे अमेरिका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें नंबर पे हम हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पे है और पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 भारत 96 स्थान पे, वहीं पहला डेनमार्क है, ठीक है। बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में, तो भारत 10वें स्थान पे है और पहले पे आपका डेनमार्क है, ठीक है। तो इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सितंबर 2025 में IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका, पहले इसके बारे में जान लेते हैं फिर इसके राइट आंसर पे चलेंगे। IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई में उद्घाटित हुआ है, ठीक है। यह कैंपस दुबई इंटरनेशनल अकादमिक सिटी में स्थित है। यह IIM अहमदाबाद का भारत के बाहर पहला कैंपस है। इसका उद्घाटन दुबई के क्राउन प्रिंस शाहजहां हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि किसने किया है इसका उद्घाटन, ठीक है।
तो इनका नाम आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? ये किया है संभव, ठीक है। ये संभव ऐप है, इसको भारतीय सेना ने अब अपने स्वदेशी मोबाइल ऐप के रूप में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। चलिए, तो संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बात करेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कम्युनिकेशन को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप और अन्य विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी संभव को अपनाया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं संभव के बारे में कुछ और। तो संभव एक 5G आधारित मोबाइल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें मल्टी लेयर्ड एन्क्रिप्शन सिस्टम मौजूद है, जिससे कोई भी गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिन 2025 हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मायने रखता है कि हर साल सितंबर का दूसरा शनिवार कब पड़ता है, तो उसी तिथि को ये मनाया जाता है, ठीक है। इस वर्ष यह दिवस 13 सितंबर 2025 को मनाया गया है, ठीक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राथमिक उपचार की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि लोग आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद कर सकें और जीवन अपना बचा सके, ठीक है। बात करेंगे इसकी 2025 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम है प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो कहाँ करेंगे, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को इंदौर के मध्य प्रदेश में करेंगे, मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में करने वाले हैं। इसका समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को हो जाएगा। यह अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे पोषण माह के साथ मिलकर चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य दर्शन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी और यहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई पटेल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अगर आपसे पूछता है तो आपका जवाब होगा रविशंकर शुक्ल जी, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो उमा भारती है, ठीक है। इसमें लोकसभा सीट कितनी है, 29 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो 11 राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। वहीं पे बात कर लेंगे विधानसभा सीटों की संख्या, तो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो कुल 5 पड़ोसी देश है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये आपके 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। बात कर लेते हैं यहाँ के राज वृक्ष के बारे में, तो यहाँ का राज वृक्ष है बरगद और राज्य फूल है मेडोनो लिली, और राज की पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है, और राज की पक्षी कौन है, ये दूधराज है, ठीक है। और यहाँ की बात करेंगे राज की खेल क्या है, ये मलखम्ब यहाँ का राज की खेल हो जाएगा। चलिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में
बार बार पूछे जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एवं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से आए 8 चीते आए थे। यहाँ चीते चीते रखे गए थे, आप जो नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये है आपके अनुपम खेर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। वरिष्ठ अभिनेता एवं प्रेरक वक्ता अनुपम खेर ने अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चौथी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। अनुपम खेर की अन्य पुस्तकों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज, ये इन्होंने 2011 में लिखी थी, ठीक है। अगली पुस्तक इनकी है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ठीक है। इन्होंने ये 2019 में लिखा था, ठीक है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये इन्होंने 2020 में लिखा था, ठीक है। इन्होंने कुल 4 पुस्तकें अभी तक लिख दी है। ये चारों पुस्तक आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है। तो कहाँ किया है, आइए इसको बता देते हैं आपको इसके बारे में। तो इन्होंने अबू धाबी में किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट होने वाला है यहाँ पे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विल टू विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। आइए इसके बारे में आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताते हैं। चलिए तो आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन, ठीक है, अभियान का अनावरण किया है। महिला विश्व कप का ये 13वां संस्करण है, ठीक है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा। इसमें भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स याद करके चलने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फाइनल मैच 2 नवंबर 2025 को खेला जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। चलिए और डिटेल में इसके बारे में यहाँ पे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आईसीसी क्या है, यह क्रिकेट के लिए एक वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। पहले इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी ये, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन जैसा है। और इसके सीईओ कौन है, तो ये है संजीव गुप्ता, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या है, अच्छाई के लिए क्रिकेट, इसका एक सिद्धांत है। इसके सदस्य देश कितने हैं, 108 देश इसके सदस्य देश है, ठीक है। सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। बात करेंगे इसकी पुराना नाम की, तो इसके बारे में आपको पहले बता दिए, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था और 1889 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। नासा के मार्स रोवर परसीवियरेंस ने मंगल ग्रह की सूखी नदी में प्राचीन जीवन के संकेतों वाली चट्टान खोजी है। नासा ने इस रोवर को मंगल ग्रह पर कब भेजा था, ठीक है। तो कब भेजा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 23 जुलाई 2020 को ही लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे आज के
अंतिम क्वेश्चन के बारे में। तो सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अपना गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो एक किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास इनजेट्टी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आइए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी की मंजूरी के साथ ओडिशा कैडर के 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीनिवास इंजेती को अपना गवर्निंग बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनएसई, तो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित हुआ था। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 1992 में। और 1993 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? ये आशीष कुमार। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा हम जानेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियां 2025 के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन सेट, तो बात करेंगे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? पराग जैन बने हैं। ठीक है, भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख वाइस एडमिरल कौन बने हैं? संजय वात्स्यायन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हैं पूनम गुप्ता जी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अपने चैनल पे डिटेल में कराया है, तो अगर आपको डिटेल में करना है तो हमारे चैनल पे जाके आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, वहाँ पे एक एक चीज़ मैंने डिटेल में कराई हुई है। चलिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के कार्यकारी निदेशक कौन है? ये सोनी राजोला जी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव कौन है? यह निधि तिवारी। ठीक है, भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। ठीक है, पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा जी पहली विधि सचिव बनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी ये कौन बने हैं? अजीत रत्नाकर जोशी। ठीक है, रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख कौन बने हैं? तो श्री राजकुमार अरोड़ा जी बने हुए हैं। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहाँ पे। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए है, टेस्ट योरसेल्फ। तो इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली में किस एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय जय भारत।